मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आप लोग को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज को आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। अगर इस वीडियो का आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो इस सवाल आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। एक ही सवाल बताऊंगा, इसी को बताऊंगा, लेकिन एकदम आपको दिमाग में उतर जाएगा किस तरह इसको बनाया जाता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 4,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। अब समझिए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। अब समझिए कि मैं देहात का हूँ, मान लीजिए देहात में कोई किसी को सूद पर पैसा देता है, ब्याज को हम लोग सूद बोलते हैं देहाती में। तो मान लीजिए मैं किसी को 400 रुपया दिया और कुछ दिन के बाद ये 400 रुपया का ब्याज हो गया, मान लीजिए 60 रुपया ब्याज हो गया, तो टोटल 460 रुपया हमारा हो गया पैसा ब्याज के साथ। लेकिन जो ब्याज है अब उसका भी ब्याज लगता है, उसका भी सूद चलेगा, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यानी कि 400 रुपया उसको तो मैं दिया हूँ, उसका 60 रुपया ब्याज हुआ है। इतना साधारण ब्याज है कि 400 रुपया किसी को दिया तो उसका ब्याज बढ़कर हो गया 60 रुपया। अब इसका भी ब्याज जोड़ा जाएगा, उसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि जो पैसा लिए हैं उसका भी ब्याज जोड़ाएगा, जो आपका ब्याज हुआ है उसका भी ब्याज जोड़ा जाएगा, उसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब चलिए इसको समझते हैं किस तरह बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, दिया हुआ 4,000 रुपये, हमारे पास कितना रुपए है 4,000, या किसी को कितना दिए हैं 4,000 रुपया। तो जो मेन हमारा पैसा है उसको मूलधन बोलते हैं, क्योंकि किसी को मैं दिया हूँ जितना दिया हूँ वो मेरा मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन इसमें मेरा कितना दिया हुआ है 4,000 रुपये। 4,000 रुपये किसी को दिया गया है या किसी से लिया गया है, जो 4,000 रुपये दिए हैं उसी को मूलधन कहते हैं। दोस्तों मूलधन को हम लोग पी से दर्शाते हैं, पी से, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोला जाता है। मूलधन हमारा 4,000 रुपये हो गया, ओके। अब दिया वो 5% वार्षिक ब्याज की दर से। दोस्तों 5 हमारा प्रतिशत में है, प्रतिशत मतलब कि हमारा दर हो गया, दर में प्रतिशत दिया होता है। तो हमारा दर कितना हो गया, दर बराबर हो गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आर से, छोटा आर से सूचित करते हैं, जिसको इंग्लिश में रेट बोलते हैं। रेट मतलब दर होता है। तो दर दिया है 5%, ये हो गया। आपको दिया है 2 वर्ष में, 2 वर्ष को यानी हमारा समय दिया है 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो 2 वर्ष ये हमारा समय हो गया, तो लिखेंगे समय बराबर 2 वर्ष, 2 वर्ष। दोस्तों समय को इंग्लिश में एन से सूचित करते हैं, छोटा एन से, छोटा एन से। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि जो साल है ना, वर्ष है उसका संख्या। तो हमारा देखिए इसमें मूलधन 4,000 दिया हुआ है, जो दर है उसका मान 5% दिया हुआ है, और समय हमारा 2 वर्ष दिया हुआ है। तो क्या इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हमको मिश्र धन निकालना पड़ता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मूलधन दिया है लेकिन मिश्र धन कहीं दिया नहीं है, तो पहले हम मिश्र धन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मिश्र धन का सूत्र निकाल रहे हैं, मिश्र धन निकालेंगे पहले। और मिश्र धन को इंग्लिश में ए से सूचित करते हैं, जिसका मतलब होता है अकाउंट। अकाउंट को हिंदी में मिश्र धन कहते हैं। देखिए मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में 100 पावर समय। आप इसको चाहे तो इंग्लिश में भी सूत्र लिख सकते हैं, आप इसी के अनुसार रख लीजिएगा। मिश्र धन को ए कहते हैं, मूलधन की जगह मूलधन को पी कहते हैं, तो यहाँ पर पी लिख सकते हैं, इंटू 1 प्लस यहाँ दर को आर कहते हैं तो आर बटा में 100 लिख सकते हैं, और समय को एन कहते हैं तो उस पर पावर में एन लिख सकते हैं। तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हम हिंदी में लिख के छोड़ दे रहे हैं। तो देखिए अब जैसे जैसे सूत्र है इसी के अनुसार इसका मान भी रखेंगे। तो मिश्र धन दिया, मिश्र धन कहीं मान दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ है, बराबर देंगे। यहाँ पर मूलधन लिखा हुआ है और मूलधन का मान देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 4,000 रुपये, तो यहाँ मूलधन की जगह लिखेंगे 4,000 रुपये। अब बताइए यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 लिखेंगे, फिर प्लस है। अब यहाँ पर दर दिया हुआ है, दर का मान का इसमें दिया हुआ है तो 5 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 5। अब बटे में क्या है तो 100 है।
पर पावर क्या दिया हुआ है, समय। तो समय की जगह लिखेंगे समय का मान, समय कितना दिया हुआ है तो 2 वर्ष, यहाँ लिखेंगे 2। यहाँ तक आपको बैठा दिए। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, पहले हमेशा हर चीज़ बोडमस का एक रूल होता है, देखिए ब्रैकेट वाला है ना, एक बोडमस का रूल होता है कि सबसे पहले जो छोटा ब्रैकेट है जो ब्रैकेट में होता है पहले उसका काम किया जाता है। तो पहले ब्रैकेट में अंदर ये है, पहले इसका काम करेंगे, जस के तो ऐसा ही छोड़ दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसको चाहे तो बटा पर के जोड़ भी निकाल सकते हैं, भिन्न पर के जोड़ भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है बनाने का आसान से। इस दोनों को कटा दीजिए, ये 5 से एक बार में ख़त्म हो जाएगा, ये 5 से 20 बार में जाएगा, 20 5 100। अब देखिए अब तो ये नहीं कटेगा, ये ऊपर नीचे जब नहीं कटेगा तो अब ये 20 को और 1 को जोड़ दीजिए, हाई 20 को और 1 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब बटा में यही 20 लिख दीजिए, तो पावर क्या है 2। अब चाहे तो इसका भिन्न पर के जोड़ निकाल सकते हैं, लेकिन हम आसानी से बता दिए हैं कि ये 5 से कटा दीजिए, 20 बार में कट गया, और 20 और 1 को जोड़ दीजिए 21 हो जाएगा, बटा में इसी 20 को लिख दीजिए। अब देखिए दोस्तों ये 4000 जस का तौस रहेगा। आपको याद है अगर 21 का स्क्वायर निकालना है, 21 का स्क्वायर आपको याद है तो यहाँ लिख सकते हैं, 20 का स्क्वायर आपको याद है तो लिख सकते हैं, लेकिन जब स्क्वायर आपको याद नहीं रहेगा तो अब क्या काम करना है कि इसी के ऊपर देखिए कितना लिखा है 21/20 है, इसके पावर में ऊपर क्या लिखा हुआ है तो 2 लिखा हुआ है। तो एक काम करिए कि इसको आप 2 बार लिख दीजिए, यहाँ पर 2 बार लिख दीजिए तो भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के शॉर्ट के ना प्लस लिखा हुआ है ना माइनस लिखा हुआ है। तो जब ब्रैकेट के सामने ब्रैकेट के शॉर्ट के जब प्लस माइनस कुछ नहीं रहता है तो वहाँ पर गुणा छिपा रहता है, तो यहाँ पर आप गुणा देख सकते हैं। और क्या कहें इसके पावर 2 लिखा हुआ है तो आप इसको 2 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2 बार लिख दीजिए, 21/20 गुणे 21/20। अगर इसके पावर 3 लिखा रहता तो इसको 3 बार लिखते हैं, 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20, 3 बार लिखते हैं। जितने बार समय दिया रहेगा उतना बार इसको लिख सकते हैं। अब इसको कटाइए, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब कितना बचा, ऊपर 40 बचा, गुणे ऊपर इसमें 21/बटा में 2 गुणे 21/बटा में खाली क्या बचा 2 बचा, कहेंगे 0 तो कट गया है, 0 कट गया है। अब कटाइए, 2 से ये जाएगा 20 बार में और ये 2 से जाएगा 10 बार में। अब इसमें कोई कटने लायक है वह नहीं, जब नहीं कटेगा तो गुणा कर दीजिए। अब बताइए 21 में 21 से गुणा होगा तो कितना होगा, 21 में जब 21 से गुणा होगा तो 441 होगा, और 441 में जब 10 से गुणा होगा तो 441 में जब 10 से गुणा होगा तो इसमें कोई 0 इसमें आ जाएगा बस। यानी कि 21 21 और 10 में गुणा करने पर हमारा 4410 रुपये आएगा। ये हमारा आएगा निकल कर मिश्र धन, ये मिश्र धन का मान निकला है। लेकिन अभी हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकलना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब लिखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं CI। चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं CI। इसका मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ऊपर लिखे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को अब पूछा है तो अब क्या करेंगे कि मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, यानी कि जो इसका मिश्रधन निकला है जो अनुसार आया है इसमें से इस मूलधन वाले को घटा देना है अपना। तो देखिए इसका कितना हमारा आया है तो 4410 आया है, और इसमें से कितना घटाना है तो 4000 घटाना है। तो 4000 घटा दीजिए, 4 पर 3 को 0 है दोस्तों, यहाँ पर 3 को 0 है, 4 पर 3 0 है, हम नीचे लिख दे रहे हैं इसको। यानी कि 4410 में से 4000 को घटा देना है, जितना आया वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो 4410 में से 4000 जाएगा तो हमारा 410 रुपये बचेगा। ये हमारा दोस्तों हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा कर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे निकालना है, सबका मान बैठा कर निकाल देना है। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों जब वीडियो आपको समझ में आ गई होगी तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके दिखाइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितने लोग सही इसका जवाब देते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद।